मेरा नाम राजकुमार चौधरी है और मुझे लोग अपने एरिया में राजा चौधरी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा चर्चा चल रही है कि मधुबनी विधानसभा से आप प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? उसमें आवेदन है, सबका क्राइटेरिया है, वहाँ पे सब लोग वहाँ पे जा सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। जो उनके क्राइटेरिया में फुलफिल होगा, जिनको भी वो समझेंगे कि हाँ उनके हिसाब से किसी का जो है बैकग्राउंड, सबका बैकग्राउंड सही है या जिनका सबसे अच्छा उनको लगे तो वो उनको देंगे और हम लोगों का जो है पूरा सहयोग रहेगा, चाहे किसी को भी मिले, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम लोग जन स्वराजी है। आपको जन स्वराज में कौन सी ऐसी चीज़ अच्छी लगी जिससे आपने जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया? देखिए, जन स्वराज में जो है एक ही चीज़ अच्छी बात नहीं है, और मुझे ही नहीं बहुत ऐसे लोग हैं जो ये जाति की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, अब ये उनसे ना ऊपर उठ चुके हैं। तो वहाँ पे ना हमें रोज़गार की बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा की बात होनी चाहिए। पलायन का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, लोग मतलब पलायन करने के लिए विवश है, तो ये सब मुद्दा है। और शिक्षा हो गया, रोज़गार हो गया, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जन स्वराज और प्रशांत जी का जो विचार है, इसलिए हम ही नहीं, काफ़ी लोग हैं, नवयुवक है, पूरा मधुबनी विधानसभा, पूरा बिहार है, पूरा सहयोग करना चाहते हैं कि इस बार जन स्वराज ही आए। आप युवा भी हैं और कहा भी जा रहा है कि अगर मधुबनी विधानसभा से अगर टिकट मिलेगा तो किसी युवा फेस को ही दिया जाए। जी, युवा फेस को दिया जाएगा, ऐसा तो कुछ इस तरह के क्राइटेरिया नहीं है कि युवा को ही दिया जाएगा। हाँ, लेकिन जो योग्य होगा, जो उनको लगेगा कि हाँ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, काफ़ी पहचान है, लोगों का उनके प्रति आकर्षण है और मुद्दे की बात करता है, और उनका जो है अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, मायने रखता है। तो उनको जो लगेगा हम उनके साथ रहेंगे, प्रशांत जी के साथ रहेंगे। देखिए, रोज़गार का मुद्दा तो है ही, और उससे जुड़ा हुआ पलायन का मुद्दा है। अब पलायन का कहने के लिए पलायन है, लेकिन ऐसा माइंडसेट हो गया है कि कोई यहाँ पे अगर मान लिए मधुबनी में रहता है, बिहार में रहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बेकार है, गुड फॉर नथिंग है। मतलब ये मानसिकता हमारे ऊपर आ गई है और उसको बाहर विवश होने के लिए जाना पड़ता है। गांव का ही दूसरा आदमी उसको बोलेगा, महिला बोलेगी या उसका रिलेटिव बोलेगा कि अखन तक गाँव में चाहिए के लिए ना, या मान लीजिए कि वो आते भी है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आते हैं, तो आते ही मतलब कितना दिन यहाँ पे रहना है। तो कहना कि अगर कोई व्यक्ति अपने गांव में है तो लोगों की नज़र में वो बेरोजगार है, और ये बेरोजगार होना भी चलो एक बात है, लेकिन ये मानसिकता हमारे अंदर आ गई। किसी की शादी तक यहाँ पे नहीं हो पाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे है वो, और पता चलता है कि लड़की वाले को कोई यहीं पे है, अब मान लीजिए कहीं पे जॉब भी करता होगा, 10-15 हज़ार रुपये का जॉब भी करता होगा, तो आप समझिए कि वो मतलब कुछ है ही नहीं, उनकी शादी भी नहीं हो पाती है। इसीलिए उनको मजबूरी बस बाहर जाना पड़ता है। तो है अपना वहाँ पे 10-20 हज़ार का जॉब करता है, जब उनकी शादी हो जाती है तो कोई सेटल हो जाता है वहाँ पे, और नहीं तो फिर वो कुछ महीने के बाद यहाँ आ जाते हैं। तो ये मानसिकता होगी हमारी। चाहूँगा कि आप कोई भी कॉलेज यहाँ पे देख लीजिए, कॉलेज सिर्फ जो है नामांकन के लिए रह गया है और जो है परीक्षा लेने के लिए हो गया है। बीच का पढ़ाई नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जिनका ऑनर्स पेपर रहता है वो जाते हैं, ट्यूशन लेते हैं, और बाकी वैकल्पिक विषय के बारे में उनको कुछ जानकारी भी नहीं है, और वही जो प्रोफेसर उनको गेस्ट पेपर दे देते हैं। तो बस यही चीज़ रह गया। आज जो है टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गया। अभी मोदी जी गए हैं, फ्रांस गए हुए थे, उसके बाद अमेरिका गए हैं AI टेक्नोलॉजी पर बात करने के लिए। तो वो AI टेक्नोलॉजी जो है, AI क्या होता है, वो अभी से सिलेबस में क्यों नहीं आया हुआ है, क्यों नहीं लागू है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर आप स्कूल में कंप्यूटर दे दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की जो शिक्षक की जो भर्ती होती है उसमें भी करप्शन लिया जाता है। तो करप्शन का भी मुद्दा है, ब्लॉक लेवल पे करप्शन है, ये सब बहुत सारा मुद्दा है। पंचायत लेवल पे करप्शन है, कोई भी दाखिल खारिज हो गया आपका, बिना पैसे का आपका नहीं होगा। जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, कमीशन देने पड़ते हैं। ये हाल है। मतलब आपकी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा बिहार? बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो पार्टी है, किसी भी कैंडिडेट से कोई भी पैसा लेता नहीं है। आप जो है कोई भी कैंडिडेट होता है ना, आपको एरिया में पहले ही पता चल जाता है कि कौन से आदमी ने कितना पैसा दिया है पार्टी ऑफिस में। भाई जब पैसा लेगा ही नहीं है तो फिर वो पैसा उगा ही कहाँ से करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जन स्वराज का, ट्रांसपेरेंट वे है, ठीक है। जो योग्य है उनको मिलेगा, टिकट मिलेगा, और जब वो पार्टी में पैसा जाएगा ही नहीं तो मुझे कोई यही नहीं रहेगा कि भाई मुझे वहाँ से ज़मीन पे जाके पैसा लेना है।
तो ये सब चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। वो राजनीति में आना चाहिए और अगर इनको मधुबनी विधानसभा से अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या इन्हें चुनाव लड़नी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं को आगे आनी चाहिए, खासकर शिक्षित जो सक्षम है आनी ही चाहिए। ऐसे युवा जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक बिहार नहीं बदलेगा। लालू के डर से बीजेपी को और बीजेपी के डर से लालू को, ये कब तक चलेगा? ये दोनों पार्टी जो है सो आपस में ही लोगों को लड़ा के, आपस में ही लालू के डर दिखा करके भाजपा को वोट मिलता है, अब भाजपा लालू को डर दिखा करके वो वोट लेता है। तो ये सिस्टम इस बार टूटेगा और 243 सीट पे मजबूती से जनसुराज लड़ेगा और इसी तरह पढ़े लिखे युवा आदमी को ही मौका मिलेगा। क्या आप लोग इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं? दावा तो कर सकते हैं, बनाएंगे, पूरा प्रयास होगा, बाकी तो जनता मालिक है। जनता को जगाने का काम हम लोग शुरू कर दिए हैं, करते रहेंगे, अभी टाइम भी है। क्षेत्र में ऐसा तो लग रहा है, चल रहा है कि नहीं जनस्वराज को आना चाहिए। नहीं, बच्चा बच्चा का यही संकल्प है कि जनस्वराज आएगा और जनता का सुंदर राज बनेगा। और 5 जो संकल्प है, जो किसानों को आय दुगुनी करनी है, बहुत ढुकूसला हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन दुगुनी होगी कैसे, इस पे काम नहीं हुआ है। तो हम लोग को करना है। जैसे मनरेगा मजदूर 6 महीना बेरोजगार हो जाता है, तो प्रशांत जी का ये सोच है कि वो मनरेगा मजदूर से खेती कराया जाए, तो 6 महीना उसका भी बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, किसान को भी उससे होगा। जैसे वृद्धा पेंशन 400 से कुछ नहीं होने वाला है, तो उसको 2000 करना है। शिक्षा, विश्वस्तरीय शिक्षा देना है 15 साल तक के, चाहे आप FES में पढ़ाइए, लेकिन खर्चा सरकार देगा। तो ये जो 5 चीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है।